हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर के ऊपर। रिलायंस इंफ्रा के शेयर में एक जोरदार गिरावट ऑलरेडी हम लोगों को देखने को मिल चुका है। इस स्टॉक को अगर देखेंगे तो स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 2641 का इन द ईयर 2008 जनवरी मंथ। और उसके बाद से अगर अभी देखेंगे तो स्टॉक 222 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक प्राइस 90% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में क्या टर्न अराउंड हो सकता है? क्या यहाँ से जो है स्टॉक वापस से ऊपर की साइड मूव कर सकता है? इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा, साथ ही साथ कई सारे ट्रेडिंग आइडियाज, जिनसे भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट होता है या फिर कहीं पे ब्रेकआउट हो सकता है, कोई अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, वो सभी स्टॉक्स जो है हम लोग रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले बात को समझते हैं, किसी भी स्टॉक में टर्न अराउंड कब होता है? जब उसका फंडामेंटल इंप्रूव होता है। क्योंकि प्राइस कितना भी ड्राइव हो, शॉर्ट टर्म में प्राइस जरूर मोमेंटम के ऊपर ड्राइव होता है, बट लॉन्ग टर्म में जो है कहीं ना कहीं बिजनेस के वैल्यू को रेस्पेक्ट करते हुए प्राइस चलता है, उसी के अराउंड में प्राइस चलता है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर कंपनी के प्राइस को ऊपर जाना है तो डेफिनेटली जो है कंपनी में कुछ पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, कंपनी में फंडामेंटली कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, तभी जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग की वजह से प्राइस जो है वो आपको इन्फ्लेट डिफ्लेट होता है, बट मेन जो इन्वेस्टर्स पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं, बिजनेस में बने रहते हैं, उनकी वजह से जो है स्टेबिलिटी काफी हद तक आपको स्टॉक प्राइस में देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम लोग रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, 8,837 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अभी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.38% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी का बुक वैल्यू 221 का है, तो कंपनी अपने बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है। अब चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी कंपनी के लिए उसका सेल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है 2018 में सेल्स रिड्यूस हुआ था, काफी फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे 2021 के बाद से यहाँ पे प्रीवियस 4 ईयर से जो है लगातार आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2021 से ज्यादा आया, 2022 अगेन जो है 2023, और 2023 से स्लाइटली एक्सीड किया 2024 में, यानी कि प्रीवियस 4 कंजिक्यूटिव ईयर से सेल्स इंक्रीज कर रहा है। सेल्स के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अब धीरे धीरे आपको EBITDA मार्जिन जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश कंपनी करता हुआ दिख रहा है। कंपनी को यहाँ पे अदर इनकम भी हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में 1057 करोड़ का। फिर भी कंपनी ने यहाँ पे लॉस किया है। ये लॉस कितना है? 1148 करोड़, जो कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से काफी कम है, क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2564 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था। बट ये लॉस हो किस वजह से रहा? ये लॉस हो रहा है आपको कंपनी के इंटरेस्ट पे करने की वजह से। दो बड़ा फैक्टर है, एक है इंटरेस्ट और दूसरा है डेप्रिसिएशन, यानी कि पुराना जो मटेरियल आपको यूज नहीं हो रहा है, काफी सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो यूज नहीं हो रहा है, तो डेप्रिसिएट जो कर रहा है उसका कॉस्ट, और साथ ही साथ इंटरेस्ट, इन दोनों की वजह से जो है कंपनी यहाँ पे आपको लॉस कर रहा है। चलिए अब हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर अगर बात करेंगे, कंपनी का रिजर्व्स लगातार डिक्रीज हो रहा है, जो कि नेगेटिव माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। कंपनी का जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी लगातार अपने डेट को रिड्यूस कर रहा है। 25,840 करोड़ 14 करोड़ 2016 में 30,550 करोड़ का डेट था। यहां से अगर देखेंगे तो कंपनी ने अपने डेट को मोर देन 20,000 करोड़ से रिड्यूस किया है। इतने ही समय में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे
17 में 36,567 करोड़ का फिक्स एसेट था। 2018 में हाईएस्ट 39,393 करोड़ का फिक्स एसेट था, जो कि यहाँ पे आपको लगातार रिड्यूस हुआ है। तो कंपनी कहीं ना कहीं अपने एसेट को मोनेटाइज करके और फिर उसको यूज कर रहा है डेट को रिड्यूस करने के लिए। तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे डेट रिड्यूस होता है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट जो है आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर कंपनी इस पैसे को यहाँ से निकाल देता है, इस पैसे को जितना ज्यादा रिड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा जो है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होगा। इसके साथ ही अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास जो है 16.5% का होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास प्रीवियस 3 क्वार्टर से कांस्टेंट होल्डिंग बना हुआ है। एफआईआई ने यहाँ पे अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज किया है, 0.6% से उन्होंने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। डीआईआई ने भी यहाँ पे जून के क्वार्टर में स्लाइटली इंक्रीज किया है अपने स्टेक को 2.26% से। रेस्ट जो है 68.75% ये आपको पब्लिक के पास है, जहां पे कि सबसे बड़ा जो आपको है 12.42% वो ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पास है। रेस्ट 3.48% मैथ्यू क्राइक के पास है, और इसी तरह कुछ एचएनआई और रेस्ट जो है आपको रिटेल पब्लिक के पास है। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे इम्प्रूव होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का लॉस रिड्यूस हो रहा है, कंपनी अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कंपनी के स्टॉक प्राइस पे। मंथली चार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मंथली चार्ट में देखेंगे तो कंपनी का जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है, चार्ट्स पे जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस है आपको 300 एंड 320 के बीच में। ये एक क्रूशियल जोन है, 300 टू 320 ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस जोन हो जाता है। इस जोन में इससे पहले भी स्टॉक जो है आपको सेलिंग प्रेशर यहाँ पे फेस किया था, और वंस अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस लेवल पे भी सेलिंग प्रेशर फेस किया है। 2019 से 2024 के बीच में यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगर स्टॉक यहाँ पे वापस से ऊपर की साइड में जाता है तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। ब्रेकआउट लेवल होगा 300 320 के लेवल के ऊपर। एक बार इन सभी लेवल्स को क्रॉस कर जाता है फिर इस स्टॉक में जो है एक बड़ा तेजी हम लोगों को 500 के लेवल की साइड में देखने को मिल सकता है, और 500 के ऊपर निकलता है तो फिर 600 और स्लोली जो है ग्रेजुअली ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको टारगेट अचीव हो सकता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए वो है 300 टू 325 का जोन। ये जोन क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्टॉक प्रीवियस 5 ईयर से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया है। और अगर हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट में देखेंगे, उससे पहले इस लेवल को ब्रेक डाउन करने से पहले स्टॉक मल्टीपल टाइम इस लेवल से बाउंस किया था। 2012 में बाउंस किया, 13 में बाउंस किया, 15 में बाउंस किया, लास्टली यहाँ पे आपको 2019 में ब्रेक डाउन हुआ। यानी कि मल्टीपल टाइम से ब्रेक यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने ब्रेक डाउन दिया है। तो डेफिनेटली ये एक काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हो जाता है। एक बार स्टॉक ऊपर के साइड में 328 के 325 के लेवल के ऊपर निकलता है तभी एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें नेक्स्ट 15-20 डेज के ट्रेंड की, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेली चार्ट में जो है आपको एक अच्छा शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक में एक गिरावट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट प्रीवियस टू प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे के सेशन में हो चुका है। आज के सेशन में स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है। अगर वंस अगेन स्टॉक इस लेवल के ऊपर 230 के लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, और स्टॉक शॉर्ट टर्म में 300 की तरफ भी मोमेंटम कर सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।